Good morning, students. Class 8 Science. Students, we are reading the chapter 11. This is force and pressure, in which we have learned that what is a force. इसमें हमने देखा कि बल क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बल का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, ठीक है, जैसे हमें डोर को ओपन करना है तो डोर जो है वो अपने आप ओपन नहीं होगा या अपने आप बंद नहीं होगा। हमें क्या करना होता है, डोर को खींच करके बंद करना होता है या डोर को धक्का दे करके खोलना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। हम साइकिल के ऊपर बैठते हैं तो साइकिल पे जब तक हम पैडल नहीं मारेंगे तब तक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स अप्लाई करते ही जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगला एग्जांपल दिखाया गया है कि जब एक बड़ा सा बॉक्स है वो काफ़ी भारी है तो हम उसको मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसको हम धकेलते हैं। अगर कोई अकेला व्यक्ति उसको धकेलेगा तो वो मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द वेट, वजन ज़्यादा है, इस वजह से मूव नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा फोर्स जो है उसके वेट के अगेंस्ट में नलीफाई हो जा रहा है, वो उसको ज़ीरो कर दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और व्यक्ति को बुलाते हैं और दो व्यक्ति मिल कर के उसको धकेलते हैं। तब वहाँ पे क्या होता है, उसका फोर्स अप्लाई होता है और वो अपने स्थान से हट जाता है और जिस भी जगह पे हमें हटाना होता है हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में क्या होगा कि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक तरफ ये दोनों व्यक्ति अपोजिट, जैसे ये सामने की तरफ धकेल रहे हैं, ये भी इधर को धकेल रहे हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों फोर्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। इस वजह से दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे को कट ऑफ कर देंगे, एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगे, और उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। तो हमें फोर्स जो लगाना है वो एक डायरेक्शन में लगाना है और तब वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल हमने देखा होगा अक्सर, रस्सी खींचने वाला एग्जांपल। वहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरफ व्यक्ति खड़े होते हैं, ठीक है, सेम नंबर्स में। सपोज 10 लोग इधर हैं तो 10 लोग इधर होंगे। तो जब 10 और 10 लोग मिल करके रस्सी को खींचते हैं तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होता है रस्सी उसी तरफ मूव करती है। अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स है तो जो गांठ होगी वो बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी, वो हिलेगी नहीं आगे पीछे, ठीक है। जब तक कि एक तरफ से ज़्यादा फोर्स ना लगा दिया जाए तब उसी तरफ ये जो सारा फोर्स जो है, जब बल तेज़ी से लगाएंगे तो सारा ऑब्जेक्ट उधर ही खींच जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, वी कैन नॉट सी फोर्स, हाउएवर वी कैन सी द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। हम डायरेक्टली बल को तो देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बल के प्रभाव को हम देख सकते हैं, उससे होने वाली जो चेंजेस हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ अ फोर्स कैन कॉजेज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बल का प्रयोग करने से जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो चलने लगती हैं या उनमें मूवमेंट होने लगता है। इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव। अगर हम किसी भी स्थित वस्तु को के ऊपर बल लगाते हैं तो वो चलने लगती है, वो हिलने लगती है या अपनी जगह से मूव करती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू पुश अ टॉय कार एट रेस्ट इट स्टार्ट मूविंग। अगर हम छोटी सी गाड़ी, जो बच्चों की खेलने वाली गाड़ी होती है, एक गाड़ी है, गाड़ी सीधे वैसे रखी हुई है, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाते क्या होता है, वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। समटाइम द फोर्स इज़ इनसफिशिएंट टू मेक द बॉडी मूव। कभी कभी क्या होता है, जो फोर्स हम लगाते हैं वो इतना कम होता है कि वो बॉडी को या किसी भी वस्तु को मूव नहीं करने देता। इफ़ यू पुश अ लोडर ट्रक स्टैंड ऑन अ रोड इट विल नॉट मूव। सपोज़ एक ट्रक खड़ा है सड़क पे और आप जाके उसको धक्का लगा रहे हो अकेले, तो अकेले धक्का लगाने पे वो नहीं हिलेगा, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है, ठीक है, आपके वेट के अगेंस्ट में उसका भार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो मूव नहीं करेगा। लेकिन उसी ट्रक को 10 लोग मिलकर धक्का लगाएं तो वो मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वन, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स जो है
वो दूसरी चीज़ों को रोकने के भी काम आता है। जैसे अक्सर हम जब क्रिकेट खेलते हैं या हम दूसरे गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे वस्तुओं को रोकने के काम में भी फ़ोर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या करता है, एक जो प्लेयर है वो किक मारता है और जो डिफेंडर है वो डिफेंस करता है। वो क्या करता है, बॉल को तेज़ी से जो बॉल आती है उसको पकड़ के रोक लेता है। तो वहाँ पे वो फोर्स को ज़ीरो कर देता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है। तेज़ी से बॉल आ रही है उसको पकड़ के वो रोक देता है। या क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो जितने भी फील्डर होते हैं क्या करते हैं, वो बॉल को पकड़ लेते हैं, वो रोक देते हैं, फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। Force can be change the speed of moving object. If a force is applied in a direction of movement to move a object, the speed of moving object increase. If a force is applied on in the direction of motion, ठीक है, जैसे कि अगर कोई गेंद लुढ़कती हुई जा रही है तो जिस दिशा में जा रही है अगर हम उसी तरफ उसको मारेंगे तो वो तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अगर ज़मीन पे लुढ़कता हुआ जा रहा है, अगर कोई प्लेयर उसको जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में मारेगा तो और वो तेज़ी से जाएगा। लेकिन अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मारना है तो क्या होगा, पहले वो पूरा फोर्स रुकेगा, ज़ीरो होगा, उसके बाद वो फिर से अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉल बाई किकिंग इन इट अ डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अगर हम चलती हुई बॉल को उसी दिशा में मार दें तो वो और तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। हाउएवर, इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज। अगर किसी भी वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगा दिया जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अक्सर जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो ट्रॉलीज़ को जब हमें स्टेयर्स या डाउन स्टेयर पे लाना होता है तो वहाँ पे ट्रॉली काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको खींच करके रखते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा देते हैं ताकि वो धीरे धीरे चले, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लोप बाय पुलिंग इट इन अ डायरेक्शन अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जिस दिशा में वो चल रही है उसके विपरीत दिशा में उसको खींच के रखेंगे तो उसकी स्पीड वो है धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है, स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा वो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या करता है, चीज़ों की दिशा बदल सकता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल टेनिस के केस में क्या होता है, टेनिस सामने से आ रही होती है, टेनिस बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल को क्या करता है, जो प्लेयर होता है वो मारता है तो उसकी दिशा को वो बदल देता है। ऐसे ही क्या करते हैं दोनों प्लेयर, बॉल एक बार फ्रंट से जाएगी फिर उस तरफ से मारेगा, फिर इधर से मारेंगे फिर उधर से, मतलब वो बॉल का जो डायरेक्शन है वो बार बार बदलता रहता है। फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। जैसे रोटी है, ठीक है, गूथा हुआ आटा है, गूथे हुए आटे को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो चपाती में बदल जाता है, ठीक है। स्पंज बॉल है, स्पंज बॉल को जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो बिल्कुल उसका आकार बदल जाता है। पुलिंग रबर बैंड, रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो वो तन जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। मोल्डिंग क्ले, क्ले को हम अलग अलग रूप में अलग अलग आकार में बना सकते हैं। इस तरह से उसका जो ऑब्जेक्ट जो शेप है वो बदल जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो बल हम लगाते हैं, ठीक है, बल दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकता है। हम दोनों तरह के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, द फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज़ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स तब काम करेगा जब कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में है, ठीक है, दोनों चीज़ें संपर्क में है तब कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। सपोज़ आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो तो आप अपने हाथों से किसी चीज़ को मूव कर रहे हो तब तो वो मूव हो रही है, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट लग रहा है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है हम उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं,
ठीक है, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ बकेट ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी को उठाना, लिफ्टिंग ऑफ वेट बाय अ वेट लिफ्टर, जब हम जिम में काम करते हैं तो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। पुलिंग ऑफ कार्ट बाय एनिमल्स, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, तो वहाँ पे जानवर क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, गाड़ी को चला रहा होता है या वो उसको लिफ्ट कर रहा होता है, ठीक है। द मस्कुलर फोर्स इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल द एक्शन लाइक मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, आवर ब्लड इज पुश्ड इनटू द आर्टरीज बाय द मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय योर हार्ट। मस्कुलर फोर्स जो होती है वो हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। मांसपेशियाँ हमारे शरीर के अंगों को हिलाने में मदद करती हैं। और उसके साथ साथ दूसरा एग्जांपल हमारे शरीर में है, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट भी लगातार मूव करता है, ठीक है, धड़कन जिसे हम कहते हैं। तो हार्ट जब पंप करता है, धड़कन जब हमारी चलती है तो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है। ब्लड को वो प्रेशर देती है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से पूरे शरीर में खून जो है दौड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वेट लिफ्टर ने क्या किया, वेट को लिफ्ट किया हुआ है। बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट भी क्या हो रही है, इस बैल ने बैलगाड़ी को अपने कंधों पे रखा हुआ है और उसको मूव करवा रहा है। तो ये जो है वो मस्कुलर फोर्स हैं। दूसरा है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में जितनी तरह की व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जब बर्न करता है, फ्यूल जब जलता है तो ईंधन से ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा से पिस्टन चलता है जिससे गाड़ियाँ मूव करती हैं, ठीक है, या सेल बोट है वो मूव करती है। इसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, मशीन के द्वारा फोर्स पैदा होना। नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल कब लगता है, यू मस्ट हैव सीन दैट अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slow down and finally stop। अक्सर जब हम क्रिकेट खेलते हैं या अदर गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे हमने देखा होगा जो बॉल होती है, बॉल जब फर्श पे या किसी भी फील्ड पे जब लुढ़कते हुए चलती है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो पृथ्वी के साथ के ऊपर रोल करेगी, रोल करते करते उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसकी स्पीड को कम करता जाता है और फाइनली उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, वो बॉल रुक जाती है, ठीक है। और गोल्फ़ के केस में भी हमने देखा होगा, गोल्फ़ जब जो लोग गोल्फ़ खेलते हैं या गोल्फ़ हमने खेलते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे गोल्फ़ की बॉल को जब मारा जाता है, किक किया जाता है, तो हिट करने के बाद क्या होता है कि जो बॉल है वो एक जगह पे जाके गिरती है और धीरे धीरे रेंगते रेंगते धीरे धीरे जाके वो स्टॉप कर जाती है। तो फ्रिक्शन की वजह से उसका जो फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है।